साईं भगवान है या इंसान, साईं हिंदू है या मुसलमान, इसी पर शहर शहर मचा है घमासान। साईं में भक्तों की आस्था भी है तो वहीं कुछ के मन में ढेरों सवाल हैं कि साईं हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। यह बहस पहले विवाद और अब घमासान का रूप ले चुकी है। पर आज जी न्यूज के स्टूडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर साईं भक्त और उनके विरोधियों के सवाल पर होगी साईं भक्तों और शंकराचार्य के तार्किक और साक्ष्य आधारित चर्चा। सवाल तीखे होंगे तो जवाब भी चौंकाने वाले होंगे। तो चर्चा की शुरुआत से पहले इस विवाद को लेकर देश का मूड क्या है, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ऐसा वाराणसी जैसे स्थान में किया जा रहा है और जो लोग कर रहे हैं दोनों ही अभिनंदन के पात्र हैं। जिन्होंने किया है वो राक्षस गण का होता है, वो राक्षस गण का होता है। जल्द से जल्द साईं की मूर्ति को यहाँ जाता है। बंद करो, बंद करो, साईं पूजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, साईं की पूजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये हमारे सनातन धर्म को संकरीकृत करने की चालें हैं, लोगों को भ्रष्ट करने की चालें हैं। ये एक मुसलमान थे चांद मियाँ है और इनको चांद मियाँ को मंदिरों में हमारे आराध्यों के साथ नहीं बिठाया जाता। साईं बाबा गॉड एक्चुअली उन लोग तो भगवान है। कहीं शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर इनको कहीं स्थापित किया जाए तो अपने पर्सनल ज़मीन में या प्रॉपर्टी में स्थापित करके पूजा पाठ किया जाए। आपको पूजना है अपने घर में ले जाकर पूजिए भाई, किसी मजार मस्जिद या मजार से उठा लाइए, अपने घर में लग के पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मस्थलों पे कोई एक ऐसा निर्माण न कीजिए जिससे कि किसी की भावनाएं आती। तो साईं लाखों करोड़ों भक्तों के आस्था का केंद्र है, आज फिर से विवादों में है। कई मंदिरों में साईं बाबा की पूजा को गलत बताकर वहां से उनकी मूर्तियों को बाहर किया जा रहा है, तो वहीं साईं भक्त अपने भगवान के अपमान से आहत है। साईं की पूजा और भक्ति दशकों से चलती आ रही है, पर अभी सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। स्टूडियो में साईं भक्त भी मौजूद हैं, तो वहीं मंदिरों में उनकी पूजा से आहत कुछ सनातनी भी मौजूद हैं, और साथ ही टीवी स्टूडियो में पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिरों में साईं की मूर्ति का जो विरोध हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? साईं इंसान है या फिर भगवान, या फिर उनके धर्म को लेकर यह मामला उलझ रहा है? सबसे पहले शंकराचार्य जी, मैं चाहूंगा आप ही इसका जवाब दीजिए कि यह विवाद की वजह क्या है। देखिए, ये तो विवाद जब शुरू हुआ, सबसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस विषय को रखा। उससे पूर्व भी कई बार सनातन धर्म के जो है ब्राह्मण समुदाय के द्वारा, पंडितों के द्वारा मंदिरों में इनकी मूर्ति की स्थापना के लिए लोगों ने रोका, लेकिन कुछ वहाँ के समिति के लोग, पदाधिकारी लोगों ने, ट्रस्टियों ने ज़बरदस्ती उनका दबाव बना करके इनकी मूर्ति की स्थापना शुरू कराई। पहले ऐसा कहीं नहीं था। हमारे सनातन धर्म में आज भी हमारे शास्त्र के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर कहीं भी साईं नाम की कोई चर्चा नहीं है। इनकी पूजा पद्धति का कोई विधान नहीं है, इनका कोई मंत्र नहीं, श्लोक नहीं है। इनका पूजा पद्धति का सब कुछ सब जो है वो बनाया गया है, सब बनावटी है। तो आपके मुताबिक साईं भगवान नहीं इंसान है? हो ही नहीं सकते भगवान। हमारे यहाँ भगवान की परिभाषा है, उस भगवान की परिभाषा में साईं तो का इतने दशकों से साईं की पूजा क्यों होती आ रही है? ये किसने शुरुआत की साईं की पूजा? ये एक फिल्म जो तमाम आई, मंदिरों में आज साईं क्यों विराजमान है? ये जो फिल्म आई, उस फिल्म का व्यवहार ऐसा बनाया गया
कोई उपासक उनका रहा उस क्षेत्र का और उसने उस फिल्म में पैसा लगाया और वो फिल्म चला करके लोगों में भ्रांति फैलाई गई कि साईं भगवान है। हमारे यहाँ कभी भगवान शब्द साईं के लिए नहीं प्रयोग किया गया, न शास्त्र में, न पुराणों में, न हमारे धर्म के भगवानों पर। महाराज जी, भगवानों पर, पौराणिक कथाओं पर तो बॉलीवुड में भी कई ढेर सारी फिल्में बनती हैं और बन रही हैं। उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण आप हमसे मांगिए। तो फिल्मों से पहले साईं की पूजा नहीं होती थी क्या? कभी नहीं होती थी। फिल्मों से पहले आज तक साईं की पूजा कभी नहीं होती थी। आप प्रमाण दिखा दीजिए। चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं अपने पैनल से भी आपको मिलवा देता हूं, क्योंकि हमारे साथ कुछ साईं भक्त भी हैं तो कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनका कहना है कि मंदिरों में, देवालयों में साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं गोविंद वल्लभ जोशी जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं पाताल बाबा जी, हमारे साथ हैं पंडित प्रकाश जोशी जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, हमारे साथ हैं अमन गिरी जी, हमारे साथ हैं आलोक मिश्रा जी। अब मैं जल्दी से रुक करूंगा इस तरफ। इस पैनल में आप देखेंगे तो तमाम ये साईं के भक्त हैं। हमारे साथ हैं करिश्मा कौशिक जी, हमारे साथ हैं रितु सिंह जी, हमारे साथ हैं कृष्णा शर्मा जी और हमारे साथ आलोक जी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले यहां मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि फिल्मों से साईं की शुरुआत हुई, उससे पहले साईं की पूजा नहीं होती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि फिल्मों से शुरुआत हुई। फिल्मों में क्या है कि एक ट्रेंड बन जाता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, ट्रेंड में आ जाना। मगर जब हम शिरडी की बात करते हैं तो शिरडी जो है 1918 में साईं जी की पूजा आराधना वहाँ पे आरंभ हुई थी। 1918 में वो फिल्म नहीं आई थी। 1918 में तो बॉलीवुड भी बहुत पीछे था। और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शिरडी के साईं बाबा का वर्णन दिया गया है, उनके बारे में एक एक चीज़ लिखी गई है। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं, अगर आप सिर्फ पुराण पढ़े हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि पुराण में मैं ये चीज मानती हूं, क्योंकि देवों के साथ देवालयों में गुरुजनों का स्थान नहीं होता, गुरुजनों का स्थान अलग होता है। मगर पुराण जो है बहुत पुराने हैं, वहां पे शिरडी जो साईं बाबा का नाम है वो नहीं आएगा, क्योंकि शिरडी साईं बाबा ने जो जन्म लिया था वो 1838 में लिया था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1917 में हुई थी। पुराण वेद तो बहुत साल पुराने हैं, बहुत वर्षों पुराने हैं, तो उस समय पे उनका वर्णन कैसे दिया जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि 1918 से साईं की पूजा विधिवत आरंभ हो गई थी। जवाब दीजिए महाराज जी, आप तो कह रहे थे कि फिल्मों से शुरुआत हुई। नहीं तो हमारे आपने वो तो खुद कोई ऐसी फिल्म बता दीजिए जो 1917-18 में आई होगी साईं बाबा पर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये स्वयं कह रही हैं कि पुराणों में उनका वर्णन नहीं है। नहीं, पहले बॉलीवुड पर आइए, चूंकि आपने कहा ना कि बॉलीवुड से इसकी शुरुआत होती है, फिल्मों से शुरुआत होती है। वही तो हम कह रहे हैं। 1917-18 का कोई एक फिल्म का प्रमाण दे दीजिए जो साईं बाबा की उस वक्त बनी हो। नहीं, उस समय कौन जानता था? इस फिल्म के आने से पहले कौन जानता था? यहाँ जितने लोग बैठे जिनकी आयु 70 साल, 60 साल, 20 साल, 35 साल, ये बता दे कि साईं बाबा को किस तरह से जानते हैं। उनके माता पिता ने फिल्मों में आने से पहले कोई साईं बाबा को नहीं जानता था या उनकी ख्याति नहीं थी? नहीं, देखिए, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं जो कि हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। तो मैं एक हमारे शंकराचार्य जी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी राम जन्मभूमि के समय बहुत डिबेट हुई थी, तो उन्होंने बोला था अगर किसी भी मूर्ति विग्रह की 3 महीने पूजा कर ली जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ये भी शंकराचार्य जी के शब्द हैं। हमारे साईं बाबा की पूजा जहाँ 100 वर्षों से हो रही है, मैं ये कुछ नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ कि अब हमारे जो बाबा हैं उनको अगर आप शिव जी के समक्ष रख रहे हैं, देखिए वो सदगुरु हैं, मुझे ये कहना है कि उनके जो अनुयायी हैं जो 50 वर्षों से उनकी पूजा कर रहे हैं, ससम्मान कोर्ट द्वारा उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो उनका मंदिर अलग स्थापित करें, लेकिन उनको फेंकना, उखाड़ के ऐसे पत्थर की तरह। और हमारे यहाँ तो पत्थर को ही तो पूछते हैं ना, पत्थर में ही तो शिवलिंग क्या है? पत्थर को जब आस्था और विश्वास हमारी वहां पर स्थापित हो जाती है तो पत्थर भगवान हो जाते हैं। दूसरी बात प्रत्युष जी, आप देखिए, एक बच्चा जो जिसके पेरेंट्स ने 10 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के बताया कि ये साईं बाबा तुम्हारे भगवान है। साईं बाबा को भगवान मानते हैं इंसान? साईं बाबा सदगुरु हैं, भगवान नहीं मानती हूँ, लेकिन सदगुरु में भी आस्था बहुत ज्यादा है। एक बच्चा नहीं, मैं उनकी मूर्तियों को, गुरु है, गुरु हम भी तो यही कह रहे हैं, भगवान की बात। देखिए, पहली चीज मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप साईं के बारे में बोल रहे हैं, साईं का अर्थ बता दीजिए। चारों पैनलिस्ट हैं, साईं का मतलब बताइए, साईं का मतलब क्या है? साईं का एक एक करके बोले, एक एक करके बोले।
करके बोलिए। साईं मतलब भगवान एक एक करके बोले। आपका गुरु अगर आपको प्रिय है, आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, आप गुरु के पंथिचिरों पे चलते तो आप उनको भगवान मानेंगे। दो सवाल खड़े हुए कि साईं इंसान है या भगवान। इन्होंने कहा कि हम गुरु मानते हैं, भगवान नहीं, हम गुरु मानते हैं। वो संत थे, फकीर थे। इनका एक सवाल था कि साईं का मतलब बता दीजिए कि साईं का मतलब क्या होता है। बताया साईं का मतलब होता है, आप गूगल भी सर्च करेंगे, साईं का मतलब होता है सौभाग्यशाली, मित्र, दोस्त। नहीं, आप एक एक करके बोले, देखिए एक एक करके बोले। मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके बोले। देखिए मैं नहीं चाहता कि ये बहस ऐसी हो जो सिर्फ और सिर्फ शोर शराबे में शुरू हो और शोर शराबे में खत्म हो जाए। तार्किक बहस हो तो अच्छा लगेगा। साईं का जो अर्थ है, अगर आप जैसे गूगल पे भी आप जाके देखेंगे ना, तो उसमें सौभाग्यशाली, मित्र, है ना, फारसी में फारसी का मतलब चलना, आगे बढ़ना लिखा है। नहीं, आपके पास माइक है, बोलिए। हाँ, साईं के जो अर्थ की बात आई, साईं शब्द सबसे पहले रामचरितमानस में भगवान श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, उत्तरकांड रामचरितमानस तुलसीदास जी ने। तो साईं का अर्थ क्या हुआ? साक्षात ईश्वर, स्वामी या साक्षात ईश्वर? फारसी में संत, हाँ, साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर। वो कह रहे हैं स्वामी। पहले आप लोग क्लियर हो जाइए। अच्छा, आप क्लियर है। साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर को साईं कहते हैं। साक्षात ईश्वर को साईं कहते हैं। इसीलिए फारसी में आपने कहा कि फारसी में साईं का अर्थ होता है संत या फकीर। स्वामी या फकीर, त्रिभुवन साईं, तीनों लोगों के स्वामी। अमन गिरी महाराज जी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा हमारे साईं भक्तों से, क्या वो लोग शिरडी गए हैं क्या? हाँ जी, गए, बिल्कुल गए। आप लोग शिरडी गए हैं, कईयों बार गए हैं। हाँ। क्या वहाँ मुल्ले मौलवियों की मज़ारें हैं क्या? बिल्कुल। और वहाँ पर उनको पूजन हो रहा है क्या? नहीं है, जब नहीं है तो वहाँ पे नहीं। आप एक बात बताइए, क्या उस अब पूजन के साथ हैं क्या? अरे किताब लेकर मत दिखाइए करिश्मा जी, मेरे तथ्यों पे आप जवाब दीजिए। अगर मैंने आपको कोई भी गलत बात बोली हो तो आप उस बात का, आप मेरे को उस बात का प्रत्युत्तर दीजिए। अगर उस मंदिर के अंदर मुल्ला मौलवियों की मज़ारें ना हो और उसमें मुसलमान अपना झाड़ फूक नहीं करते हो, तो आप बताइए मज़ार हर जगह, क्या वो सही है क्या? क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस में कई सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों में से कितने लोग साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा के भक्त? हाथ उठा के बताइए, कितने लोग? डर के मत बोलो। दो लोग। कितने लोग साईं भक्त हैं? दो असली सनातन धर्मी हैं। बस सिर्फ तीन लोग। चलिए, ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खां है। जी। प्रधानाचार्य से सवाल है। हाँ। कि कोई भी सूफी, कोई भी संत, कोई भी वली, कोई भी पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आया, किसी एक धर्म के लिए नहीं आया। या केवल आप मंदिर से साईं की मूर्ति हटाना चाहते हैं? केवल क्योंकि आप लोग मुसलमान के नाम पे जो ये एक क्रेज चल लिया है, इसलिए आप यहाँ से मूर्ति हटाना चाहते हैं। अभी हमारे एक साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि मुल्ला की किसी कब्र या किसी की बनी हुई है तो आपका ये शब्द जो है वो अच्छा नहीं है। आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? मुल्ला कह के ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अलग करना चाहते हैं। आपको अगर रोकना है अपने श्रद्धालुओं को, तो जो ख्वाजा मुंशी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जा रहे हैं, तो आप उन श्रद्धालुओं को रोकिए। हजारों की तादाद में हिंदू समाज। किससे सवाल था आपका? किनसे सवाल था? बीच में जो पंडित जी खड़े हुए हैं। जी, अमन गिरी जी, आप ही से सवाल है। मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत सही शब्दों में उत्तर देना चाहूंगा। अगर आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो साईं बाबा को अपनी मस्जिदों में भी स्थापित करो। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म एकता का प्रतिनिधि बनेंगे साईं बाबा, लगाओ मस्जिदों में साईं बाबा की मूर्ति। हमारे इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, तो साईं का क्यों उसके ऊपर आप राय क्यों दे रहे हैं? तो आप साईं को मानते हैं नहीं मानते? राय क्यों दे रहे हैं? राय देना, वकालत करने की राय नहीं देनी चाहिए। साईं का वो लगा दीजिए, जैसे अल्लाह का लगाते हैं, लिख करके अल्लाह हू अकबर लगा।
लगा दीजिए। दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत। अरे हम लोग भी जानते हैं, साईं बाबा जो है वो उनके पास हर धर्म का, हर जाति का उनके पास जाता है, उसमें आस्था रखता है, वहां जाके पूजा करते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अगले पड़ाव का रुख करते हैं। साईं बाबा ने कभी अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं किया। कहते हैं वो हर धर्म और पंथ के लोगों के कष्ट दूर करते थे, पर बाबा के धर्म पर भी सवाल उठते हैं। साईं बाबा हिंदू थे या साईं बाबा मुसलमान थे, इस पर भी बहस लंबे समय से चल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। एक्चुअली वो है चांद मियां जी। इनका वंश का सरनेम भूसारी था। सही भगवान है और चांद भाई वो सब गलत है। और अब अगला सवाल और अहम सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, साईं बाबा का नाम क्या था? चांद मियां या फिर हरि बाबू भुसारी? यानी कि साईं बाबा हिंदू थे या फिर साईं बाबा मुसलमान थे? क्या थे साईं बाबा? देखिए, सदगुरु साई दर्शन एक पुस्तक है जो कि शशिकांत शांताराम गडकरी जी ने लिखी हुई है, और इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें वर्णन दिया हुआ है कि जो साईं बाबा थे उनका नाम हरि बाबू भुसारी था। तो फिर ये चांद मियां कहां से नाम? चांद मियां उनका नाम नहीं था। जो लोग अज्ञान हैं, मैं दोबारा से कह रही हूँ, जिन लोगों ने उनके बारे में नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट का बीच में मत लाइए, सुप्रीम कोर्ट का बीच में मत लाइए, ये चीजें बेकार नहीं है। हमारे गुरु पहले एक एक करके सुन लीजिए, पहले एक एक करके सुन, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए अमनगिरी जी नहीं, अमनगिरी शेष नारायण जी। अरे चांद मियां मैं बताता हूँ कौन था, चांद मियां मैं बताता हूँ। अरे मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। शोर नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है फिर बहस का। शोर कीजिएगा, बहस नहीं होगी। आप बता रही थी साईं बाबा, उनका जन्म कहां हुआ, उनकी वंशावली बताइए। देखिए, जो पुस्तिका में लिखा हुआ है, जिसका वर्णन दिया हुआ है, जो उनके माता थी, उनका नाम अनुसुया अम्मा था, जिसको जो लोग हैं बाकी के उनको गंगा भाऊ नाम से भी जानते थे, गंगा भाऊ माता के नाम से भी जानते थे। और उनके पिता का नाम भगवंत राव था, जिनको हम देवगिरी अम्मा उनका नाम था। और ब्राह्मण थे, गोत्र क्या था उनका? कश्यप गोत्र थे। 5 उनके पुत्र। गांव कौन सा था? गलत 5 गांव कौन सा था? आपने फिर पता नहीं कौन सा पुस्तिका पढ़ी? पाथरी गांव। बाबा कर रहे थे अभी। मैं कोर्ट पर बाद में मैं शंकराचार्य जी। अब यहाँ पर ये सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी कहा था कि वो चांद मियां थे, एक मुसलमान थे, तो एक मुसलमान की पूजा मंदिर में क्यों? इनका कहना है कि जो लिखित इनके पास है, वो पाथरी गांव में पैदा हुए, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, उनका गोत्र कश्यप था, माता पिता सबका नाम है। नहीं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते, बस इतना वो बता दें और आप बता दें। आप बताएं ना। सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं नहीं मानते? आप हमारे पे सवाल करने लगते हैं। कोर्ट भी नहीं कर सकती है। इसको डिनाई कर दिया गया कि हम आस्था के ऊपर बात नहीं करेंगे, आस्था के ऊपर बात नहीं करेंगे। बकरी लेकर के फोटो चल रहा है क्या? हलाल करते थे, मांस खाते थे, हलाल करते थे, बकरी के लेकर के फोटो है, बात करते हैं। नहीं, जब कभी भी नहीं। जब कोर्ट की बात होती है, तो सबको पता है, सबको पता है रामलला की जन्मभूमि का फैसला कहां से? नहीं, आप सुनिए, कोर्ट से हुआ ना? हर विग्रह को विधिक व्यक्तित्व माना गया है कि नहीं, मुझे ये बताइए। हर विग्रह को, बांके बिहारी वर्सेस कोर्ट चल रहा है फैसला, कोई ना कोई उनकी मुकदमा चल रहा है। साईं बाबा एक विधिक व्यक्तित्व के ऊपर कोर्ट कुछ ऐसे उनको नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता, क्योंकि उनको खुद। अब जरा इनका भी तर्क सुन लेते हैं, आपने कानून पढ़ा है तो। बकरी गोद में लेके करते थे, अब द्वारिका मंदिर में रहते थे, द्वारिका माई के मंदिर में, और कभी भी राम का नाम नहीं लिया।
हमारा बेट कहता है हम ब्रह्मास्त्र हैं। अरे सबका मालिक एक हमारा बेट बोलता है। ये देखिए वो तो वहाँ पर गोत्र बता रही है, ब्राह्मण कुल बता रहे हैं। चांद मियां थे गोत्र किताब रखी है, ये किताब। सच्ची बात ये है, वहाँ द्वारिका मतलब जिनका कोई गोत्र नहीं होता वो कश्यप गोत्र बता देते हैं। तो कश्यप गोत्र होता है या नहीं होता बाबा? होता है ना, होता है ना। तो आप कह रहे हैं कि जिनका कोई गोत्र नहीं होता कश्यप गोत्र बता देते हैं। आजकल चल रहा है। अच्छा, ये ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो हमेशा चला है। खरे जी, ये द्वारिका माई का शिवालय था, विभूति शिव की दी जाती थी। ये वहाँ जाकर के मांगते रहते थे चांद मियाँ, और बाद में मरने के बाद चांद मियाँ पता है तुमको? चांद मियाँ कौन था? चांद मियाँ के बारे में पता है तुमको कौन था? दफनाए गए चांद मियाँ। पहली प्रार्थना हमारी ये है कि यहाँ पर स्वामी जी विद्यमान है और यहाँ साईं बाबा विद्यमान है, और भगवान शंकर पार्वती गणेश जी की मूर्तियां नीचे रखी हुई मेरी सख्त आपत्ति है। दूसरी एक व्यवस्था है कि यहाँ पर क्योंकि पहले भगवान बाद में कोई संत हो सकता है, साईं बाबा को संत रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, भगवान के रूप में कतई स्वीकार नहीं कर सकते। तो भगवान कोई कहता ही नहीं कि भगवान है वो, सब भगवान है ही नहीं वो, भगवान तो है ही नहीं। एक मिनट सुनो, रही बात भगवान तो है ही नहीं वो। बनारस में जिन लोगों ने मूर्तियां हटाई हैं, जब से पूजन शुरू किया उनके घर बहुत नुकसान हुआ। अरे भैया किसने लगवाई इससे पूछो ना, जिसने लगवाई उससे पूछो। अरे जिसने लगवाई उससे पूछो, किसने लगवाई उससे पूछो ना। मूर्ति मंदिरों में से हटा देनी चाहिए। साईं बाबा आप कह रहे हैं कि मुसलमान थे, वो चांद मियाँ थे। चांद मियाँ थे। एक मिनट साईं बाबा को हम क्या आप इसका प्रमाण? एक सेकंड, अगर इनके पास, अगर आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड बताल बाबा, अगर आप कह रहे हैं कि साईं बाबा ब्राह्मण नहीं थे, वो चांद मियाँ थे, तो आपके पास क्या इसका कोई लिखित प्रमाण है? चांद मियाँ थे। इनके पास भी साईं की सचरित्र है ना, आपके पास किताब है, अध्याय 4, 7 और 5 में क्या लिखा है? सबका मालिक एक है या अल्लाह मालिक एक है? साईं बाबा लिखा हुआ देखो, नया एडिशन नहीं, ये बदलाव हो गया है। पुराने एडिशन में लिखा था अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ये नया एडिशन बता के नया एडिशन नहीं चलेगा। हमारा पेट बोल रहा है, ईश्वर की बात नहीं हो रही है। हमारा बेट बोल रहा है, सबका मालिक एक। नहीं, मुझे ये बताइए चांद मियाँ का जिक्र कैसे है? कैसा है चांद मियाँ का जिक्र? ऐसे ही आएगा इन लोग। अच्छा, साईं बाबा का असली नाम क्या था? साईं बाबा का असली नाम किसी को नहीं पता? ये लीजिए, आप ही को खुद नहीं पता, ये कह रही है क्या? हरिबाबू सारी, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? हरिबाबू वो कह रहे हैं कि साईं बाबा का किसी को नाम ही नहीं पता। इन लोगों की बात कर, पहले आप लोग तय कर लीजिए साईं बाबा का असली नाम क्या है? मैं चांद मियाँ की बात कर रहा हूँ, जो चांद मियाँ के बारे में बताओ। एक सेकंड,